जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर जी। बेटा आज हमारी एक्सरसाइज 2.3 है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। हमने करेक्टरिस्टिक्स निकालना है नंबर का, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा। तो एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा। पार्ट फर्स्ट हमें दिया गया है 5, 2, 8, 7। आपने क्या निकालना है, इसका करेक्टरिस्टिक्स निकालना है। तो करेक्टरिस्टिक्स कैसे निकालते हैं ये देखें बेटा, बहुत आसान सा काम है। आप क्या करें, आपको ये जो सवाल दिया गया है इसमें पहला वो नंबर जो ज़ीरो नहीं है, फर्स्ट नंबर जो ज़ीरो ना हो, जैसे ये इसके बाद लगा दें हेड। अब ये हेड और इस पूरे सवाल में देखेंगे पॉइंट कहाँ मौजूद है। अगर मैंने आपको पीछे बताया पॉइंट कहीं ना हो तो कहाँ होता है, लास्ट में मौजूद होता है। तो अब हेड और पॉइंट के दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं उतना ही हमारा इसका करेक्टर्स बन जाएगा। तो यहाँ 1, 2 और 3 नंबर आ रहे हैं तो 3 इसका करेक्टर बन जाएगा। तो देखें बेटा कितना आसान सा काम है। अच्छा यहाँ पे भाई ये बात है कि अगर पॉइंट राइट साइड पे है तो +3, अगर पॉइंट लेफ्ट साइड पे है तो -3। इसी तरह अब आपके पास सेकंड है जी 59.28। जी भाई बताएं मुझे इसकी हेड कहाँ पे हम लगा सकते हैं। जी भाई इसकी हेड लगेगी 5 के बाद। 5 और पॉइंट के दरमियान 1 नंबर आ रहा है तो करेक्टरिस्टिक्स 1, और पॉइंट लेफ्ट साइड पे है तो इसलिए +1। अगर पॉइंट राइट साइड पे होता तो -1 आ जाता। इसी तरह अब इसका बेटा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखेंगे तो वो कहता है 0.0567। जी भाई अब हेड कहाँ पे लगेगी बेटा, फर्स्ट वो नंबर जो ज़ीरो ना हो उसके बाद हेड लगानी है। ये देखें जी यहाँ हेड लग गई। अब हेड और पॉइंट के दरमियान 1 और 2 नंबर आ रहे हैं तो करेक्टरिस्टिक्स 2, और पॉइंट लेफ्ट साइड पे है तो -2, और करेक्टर्स का माइनस हमेशा यहाँ हम ऊपर करके लगाते हैं। यूं भी लगा सकते हैं, अदरवाइज ये -2 इस तरह भी लिखा जा सकता है, जैसे मर्जी लिख दे, बट अमूमन करेक्टर्स में हम इस तरह ही लिखते हैं। तो अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट की तरफ। इसका जो देखा है जी 2, 3, 4.7। जी भाई अब हम इस पे हेड लगाएंगे, किसके बाद हेड आएगी, 2 के बाद हेड आएगी। तो इसका करेक्टर कितना आ जाएगा, 1 और 2। करेक्टर आ गया 2, और बीच में बेटा पॉइंट राइट साइड पे है तो +2, अगर पॉइंट लेफ्ट साइड पे होता तो -2। फिर 5 पार्ट है हमारे पास 0.123449। जी भाई हेड किसके बाद आएगी, 4 के बाद आएगी। अब हेड और उसके दरमियान कितने नंबर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। अब लेफ्ट साइड पे आ रहा है तो बेटा इसलिए हमारे पास -5 आ जाएगा। और माइनस मैंने आपको बताया है हम करेक्टर्स का कहाँ लगाते हैं, ऊपर बार फॉर्म में लगाते हैं करेक्टर्स का माइनस। एंड 6 पार्ट है हमारे पास 1, 4, 5, 1, 2, 3। हाँ जी पॉइंट हेड कहाँ पे लगेगी, 1 के बाद। अब हेड और पॉइंट लास्ट में मौजूद है। हेड और पॉइंट के दरमियान 1, 2, 3, 4 और 5, तो करेक्टर आ जाएगा 5, और लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे है तो +5 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आई होप आपको बेटा समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी भाई क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है फाइंड द लॉगरिथम। अब लॉगरिथम फाइंड करना है। याद रखेंगे किसी भी नंबर का लॉग अगर आपने फाइंड करना है, लॉग x किसी भी नंबर का, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, करेक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा। और मंटीसा हमेशा डेसिमल पार्ट होता है जिसमें हम पॉइंट लगाते हैं कि पॉइंट मंटीसा। ये 2 चीज़ें होती हैं आपके पास किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करने के लिए। अब पहला सवाल दिया गया है 43, तो बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम है, लॉग लिखा ही नहीं हुआ। तो हम यहाँ पे लॉग ले लेते हैं। हम सबसे पहले इसे लेट कर देंगे, x = 43 एंड लॉग टेक इन, लॉग लेंगे लॉग x एंड लॉग 43। अच्छा ये जो हम लॉग ले रहे हैं इस लॉग को बोला जाता है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग, और कॉमन लॉग इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसकी जो बेस होती है, यहाँ पे बेस कितनी है, 10, और 10 बेस को हम लिखें या ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसलिए इसे बोला जाता है कॉमन लॉग। तो यहाँ जितने भी लॉग मैं लिखूँगा बेसिक तौर पे इनकी जो बेस है वो कितनी आएगी, 10 ही आएगी। अब ये लॉग 43 निकालना है। तो लॉग के लिए बेटा मैंने अभी आपको बताया 2 चीज़ें निकालनी है, करेक्टरिस्टिक्स और मंटीसा। करेक्टर का तो आपको अभी पता चल गया जी, कितना आएगा करेक्टर, यहाँ हेड लगेगी, हेड और पॉइंट के दरमियान 1 नंबर आ रहा है तो करेक्टर आ गया +1। अब बाकी रहेगी बात मंटीसा की। तो बेटा मंटीसा के लिए क्या होता है, आपने ना इसके टोटल 4 आपको नंबर चाहिए होते हैं मंटीसा में। तो यहाँ हमारे पास 3 नंबर हैं, बाकी 2 और हम क्या लगा देंगे, 0। मंटीसा के लिए हम अपने बुक के लास्ट में चले जाएंगे तो वहाँ एक इस तरह का लॉग टेबल दिया जाएगा, टेबल ऑफ लॉगरिथम। बेटा 2 टेबल होंगे,
टेबल ऑफ लॉगरिथम एंड टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। अभी हमने लॉग फाइंड करना है तो टेबल ऑफ लॉगरिथम के अंदर देखेंगे। अब इस टेबल ऑफ लॉगरिथम में आप नोट करें, आपके पास टोटल इसके 3 हिस्से हैं। एक तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्सा, एक ये हिस्सा और एक ये स्टार्ट वाला हिस्सा। टोटल 3 हिस्से होते हैं इसके, 1, 1, 2 और ये 3। तो अब आपने भी अपने इस चीज़ को टोटल 3 हिस्सों में चेंज करना है। तो हम इसके 3 हिस्से कैसे बनेंगे, देखिए पहले हिस्से में कितने कितने नंबर आ रहे हैं, 2 2। तो पहले हिस्से में 2 नंबर ले लेंगे और दूसरे हिस्से में एक एक नंबर ले लेंगे। तो 43 को 0 और 0 में हम देखेंगे। हम आएंगे पहले हिस्से वाले में, पहले में 2 लिए गए हैं, इसका ढूंढेंगे 43। तो ये आ गया 43। 43 को हमने किस में चेक करना है, 0 में। तो ये देखें ये आपके पास 0 वाला कॉलम है, इसे लेते आएंगे और 43 पे ये हमारा नंबर आ जाएगा 6335। 6335 तो यहाँ लिख देंगे 6335 प्लस हमारे पास ये 0 का डिफरेंस। तो यहाँ पे आप देखें इस तीसरे हिस्से में 0 होता ही नहीं है, तो ये एज इट इज़ 0 ही आ जाएगा। तो इसका जवाब बना 6335। और करेक्ट मैंने आपको बताया है कि क्या होता है, करेक्टसिस प्लस पॉइंट मंटीसा, और मंटीसा हमेशा पॉइंट में होता है। तो हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे बेटा। मंटीसा यहाँ पे पॉइंट, यहाँ ना लगाएं बेटा, यहाँ दोबारा पॉइंट लगा दें। तो log x इज इक्वल टू करेक्टसिस प्लस पॉइंट मंटीसा। करेक्टसिस कितना है, log हमारे पास x की वैल्यू कितनी है 43, log 43 करेक्टसिस 1 प्लस पॉइंट मंटीसा 6335। तो इन्हें जब ऐड करेंगे जवाब आ जाएगा 1.6335। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इसी तरह बाकी इसके रिमेनिंग सारे पार्ट्स हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखें अब आपके पास सेकंड पार्ट है, सबसे पहले 579। जी भाई 579 सेकंड पार्ट है। तो उसी तरह हम लेट कर देंगे x के इक्वल 579, टेक इन लॉग लेंगे, log x इज इक्वल टू log 579। तो हम इसका करेक्टर निकालेंगे, यहाँ हेड आ जाएगी, पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा, लास्ट में मौजूद है। तो 2 नंबर आ रहे हैं, तो इसलिए करेक्टर्स प्लस 2 के पॉइंट लेफ्ट साइड राइट साइड पे है। अब मंटीसा के लिए 579 एक 0 लगा देंगे, 57 को 9 में और 0 में देखेंगे। जी भाई हम अपने लॉग के टेबल में यहाँ आ गया 49 तक। नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे तो बेटा ये देखें ये आ गया नेक्स्ट पेज के 57 पे आ जाएंगे। तो कि 57 को किस में चेक करना है, 9 में। ये 57 आ गया बेटा, ये देखें ये सारी लाइन 57 की है। अब इस सारी 57 के लाइन में 9 वाले नंबर, तो ये वाला 9 वाला नंबर, तो ये नंबर हमारे पास आ जाएगा 7627। तो हमारे पास मंटीसा आ जाएगा 7627। फिर 0 का डिफरेंस होता नहीं है, तो वो बेशक आप छोड़ भी दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हमारे पास मंटीसा आ जाएगा। तो अब इसका लॉग लेंगे, लॉग हमारे पास 579 इज इक्वल टू करेक्टसिस प्लस पॉइंट मंटीसा 57627। तो जवाब आ गया 2.7627। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जी भाई थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है, थर्ड पार्ट में भी हमारे पास उसने वैल्यू दी है 1.982 1.982 थर्ड पार्ट है बेटा। जी भाई उसी तरह सबसे पहले हम लेट कर देंगे x इज इक्वल टू 1.982, टेक इन लॉग लेंगे, log x इज इक्वल टू log 1.982 बेटा। अब आप इसका करेक्टर निकालेंगे तो हेड कहाँ पे आएगा, पहला नंबर जो 0 नहीं है हेड आ जाएगा। हेड और पॉइंट के दरमियान कोई नंबर नहीं है, तो करेक्टर क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब मंटीसा के लिए हम इसका पॉइंट को ख़त्म कर देंगे 1982। अब ये 4 नंबर पूरे हो गए कि 19 को 8 में भी और 2 में चेक करना है। जी हम अपने वही लॉग टेबल में जाएंगे, बुक के पीछे 19 ये रहा बेटा 19 ये पूरी लाइन 90 की है। अब 19 को किस में चेक करना है आपने, 8 में। तो ये 8 आ गया, ये हमारे पास जवाब आ गया 2967 हमारे पास जवाब आ गया 2967 प्लस फिर इसमें देखना है 2 में। तो ये बेटा नीचे है तो नीचे वाला 2, ये देखें ये 2 की ये हमारे पास 2 की लाइन आ रही है, तो इसका ये नीचे वाला नंबर कितना है, 4 नंबर दिया गया। तो हम ये नीचे, तो यहाँ नीचे है तो यहाँ पे भी नीचे वाला नंबर ही लेंगे। तो ये कितना आ गया +4।
तो अब इसमें हम प्लस क्या कर देंगे 4 कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2971 बन जाएगा बेटा। अब हमारे पास ये पॉइंट में मंटीसा में पॉइंट आता है तो हम पॉइंट लगा देंगे, तो log 1.982 इज इक्वल टू 0.2971। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बेटा ये समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास इसके 4 पार्ट की तरफ। तो 4 पार्ट हमें क्या कहता है जी 0.0876 0.0876। जी भाई बहुत आसान सा सवाल है बेटा। देखें क्या करेंगे, हमारे पास सबसे पहले ये x लेट होगा 0.0876 बेटा, तो log लेंगे, log x इज इक्वल टू log 0.0876। हमने हेड अप्लाई करनी है बेटा, यहाँ पे हेड आ जाएगी, हेड और पॉइंट पीछे की तरफ है तो 2 नंबर आ रहे हैं तो करेक्टर हो जाएगा -2। अब मंटीसा देखें ना, यहाँ पे 2 नंबर है तो करेक्टर 2 और पॉइंट पीछे है तो -2। अब इसका मंटीसा निकालने के लिए ये सारा कुछ खत्म कर देंगे, 876 के साथ हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अब 87 को 6 में और 0 में चेक करेंगे। जी भाई 87 बेटा देखें जी ये दूसरे वाले हिस्से में आएगा बेटा, यहाँ पे 50 50 50 87। ये देखें जी 87 को किस में चेक करना है हमने 6 में, 87 को 6 में बेटा, 6 में। तो 6 की लाइन है ये वाली, ये लाइन बेटा, ये देखें ये लाइन मैं ऐसे नीचे ले आऊँगा 87 के पास, ये 87 है तो ये क्या बन गया 9425 9425 ये बन गया हमारे पास 9425। 0 है होता नहीं है तो उसमें चेक नहीं करेंगे तो पॉइंट तो जवाब आया log हमारे पास log 0.0876 इज इक्वल टू -2 प्लस 0.9425। अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे बिकॉज -2 प्लस 0.9425, तो जवाब आ गया बेटा -1.0575 -1.0575। ये हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका 5 पार्ट है, उसे समझते हैं। 5 पार्ट में दिया हुआ है जी 0.047। जी भाई 0.047 है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसके लेट x होगा, x इज इक्वल टू 0.047 एंड टेक इन लॉग लेंगे, log x इज इक्वल टू log 0.047। अब यहाँ आप हेड लगा दें, हेड और पॉइंट के दरमियान कितने नंबर 2 नंबर, तो -2 बिकॉज हमारा लेफ्ट साइड पे पॉइंट मौजूद है। मंटीसा के लिए 4 नंबर पूरे करेंगे। जब भी आप पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये सारे 0 ख़त्म, 47 को 0 और 0 में चेक करेंगे। तो 47 को 0 में चेक करेंगे, 47 ये रहे जी 0 पे चेक करेंगे 6721, आगे 0 का डिफरेंस होता नहीं तो बस 6721 आ जाएगा। तो मंटीसा आया 6721 और यहाँ पे भी पॉइंट लगा देंगे तो जवाब हुआ log 0.047 इज इक्वल टू -2 प्लस 0.6721। तो बेटा इसे कैलकुलेट करेंगे, -2 प्लस 0.6721 तो जवाब आ गया हमारे पास -1.3279 -1.3279 हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट बेटा लास्ट पार्ट है 6 पार्ट। तो 6 पार्ट में हमें क्या कहता है जी 0.000354 0.000354। जी हेड कहाँ पे लगेगी, यहाँ पे हेड लग जाएगी जिसके साथ सबसे पहले तो लेट x होगा 0.00354 और log x इज इक्वल टू log 0.00354। यहाँ हेड लगी तो हमारा जो करेक्टर बन जाएगा 1 2 3 एंड 4 तो -4। मंटीसा के लिए हम इसे पॉइंटों को ख़त्म कर देंगे, 0 भी ख़त्म हो जाएंगे। 354 है हमारे पास, 35 4 बना देंगे, 35 को 4 में चेक करना है। जी भाई हम अपने टेबल को उठाएंगे 35, ये रहा 35, इसे 4 में चेक करना है। ये आ गई 4 की लाइन जी। ये देखें जी कितना आया 5490।
तो 5490, आगे ज़ीरो का डिफरेंस होता नहीं तो यही हमारा मंटीसा। तो log 0.000354 इज इक्वल टू -4 प्लस 0.5490, 5490 -4 प्लस 0.5490, तो जवाब आ गया बेटा -3.451। जवाब आया -3.451। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। तो आई होप आपको बेटा ये सारे पार्ट समझ आएंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है log 3.177 की वैल्यू उसने हमें गिवन कर दी। देखें बेटा, ये उसने एक log लेके दिया, log 3.177 जिसका जवाब दिया 0.5019। अच्छा बेटा, अब यहाँ पे ना ये log दिया ना बेटा, आपको पता है, आपने सारी बातें आपको पता है कि ये जो पॉइंट से पहले होता है ये क्या होता है, करैक्टर होता है, और ये पॉइंट समेत वाली चीज़ क्या होती है, मंटीसा। मतलब मंटीसा हो गया 0.5019। और मंटीसा ये किसका दिया गया है, किसका मंटीसा दिया गया है कि 3.177 का है या 3177 का। जी बेटा बिल्कुल ठीक, ये है 3177 का, क्योंकि जब हम मंटीसा ले रहे होते हैं किसी नंबर में भी पॉइंट को नहीं रखते क्योंकि वो पॉइंट को ख़त्म करके आता है। तो मंटीसा 3177 का मंटीसा हमें ऑलरेडी अब बुक के अंदर सवाल के अंदर ही गिवन है। अब हमने क्या करना है, हमने इसी चीज़ को यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट फर्स्ट दिया, कहता है log 3177 का log फाइंड करना, और बुक से हमने पीछे टेबल नहीं देखना। तो बेटा सबसे पहले हमें पता है कि हेड कहाँ लगेगी, पहला वो नंबर जो जीरो नहीं है, यहाँ हेड लगी, पॉइंट कहाँ पे मौजूद है, एंड पे मौजूद है। तो करैक्टर ढूंढे, कितना आएगा, करैक्टर आएगा 1 2 और 3, तो पॉइंट लेफ्ट साइड पे है तो +3 आ जाएगा। अब मंटीसा निकालना है, तो मंटीसा किसका लेना है, 3177 था, तो वो तो हमें ऑलरेडी गिवन है। मंटीसा हर सवाल इसके हर पार्ट में यही गिवन रहेगा। तो हमारा जो जवाब बन गया log 3177 इज इक्वल टू 3 प्लस 0.5019, तो इज इक्वल टू 3.5019। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है बेटा, log 31.77। तो आप नोट करें, सबसे पहले हेड कहाँ लगेगी, 3 के बाद, तो जिसके हिसाब से इसका करैक्टर कितना आ गया, +1, तो के इसके दरमियान सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है तो +1 आ जाएगा। अब मंटीसा देखे, जब हम इसका पॉइंट खत्म करेंगे 3177, तो इसका तो मंटीसा ऑलरेडी हमें गिवन है 0.5019, तो log 31.77 इज इक्वल टू 1.501 प्लस 0.5019, तो जवाब आ गया 1.5019। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास बेटा, इसका थर्ड पार्ट में कहता है जी थर्ड पार्ट है log 0.03177। तो जी भाई सबसे पहले हम इसका हेड देखेंगे, हेड लगेगी 3 के बाद, तो करैक्टर इसका कितना 1 और 2, तो -2। अब मंटीसा के लिए जा रहा है पॉइंट और सब खत्म करेंगे 3177, इसका तो मंटीसा हमें पता है 0.5019, तो जब हम इसका log लेंगे 0.03177 इज इक्वल टू -2 प्लस 0.5019, तो -2 प्लस 0.5019, तो जवाब आ गया हमारे पास बेटा -1.4981। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। जी बहुत आसान सा सवाल है बेटा, देखे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, सवाल पार्ट फर्स्ट है, हमें कहता है जी log x इज इक्वल टू 0.0065। तो बेटा हमें log दिया गया है, log से पहले हमारे पास ये करैक्टर होता है, करैक्टर इज इक्वल टू 0, और मंटीसा हमारे पास है 0.0065, तो मंटीसा में हम पॉइंट लेते हैं 0.0065। अब सबसे पहले तो हम इस मंटीसा की वैल्यू फाइंड करेंगे टेबल से, तो हम इसके टेबल से मंटीसा की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब यहाँ ना देखें रिवर्स है, वहाँ हम मंटीसा फाइंड करते थे, यहाँ मंटीसा दिया हुआ उसकी रिवर्स वैल्यू मालूम करनी है। तो टेबल वैल्यू हम लेंगे, तो टेबल वैल्यू लेंगे बेटा 0.0065।
तो टेबल वैल्यू के लिए बेटा हमें एंटी लॉग टेबल देखना पड़ेगा। ये देखें ना, ये है टेबल ऑफ लॉगरिथम, ये भी है टेबल ऑफ लॉगरिथम। ये देखें, ये आ गया टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम। इस एंटी लॉगरिथम को हमने फॉलो करना है तो 0.00 को 6 और 5 में देखना है। ये देखें जी, ये है 0.00, ये 0.00 को 6 में देखना है जी। 6 में देखा हमने 1014, तो ये आ जाएगी टेबल वैल्यू 1014 प्लस 5 का डिफरेंस 5 वाले हिस्से में भी देखेंगे तो वो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये बन गया हमारे पास 1015। और हेड कहाँ लगती है हमेशा, फर्स्ट नॉन जीरो। ये हेड का क्या मकसद है मैं भी आपको बताता हूँ। तो अब हमारे पास सवाल था log x इज इक्वल टू 0.0065। बेटा ये लोग हमेशा जब वहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये एंटी लॉग में चेंज हो जाता है। जब भी वहाँ शिफ्ट होगा तो ये एंटी लॉग में चेंज हो जाएगा। तो अब x की वैल्यू पे ये टेबल वैल्यू आ जाएगी 1015। और हेड हमारे पास, अगर यहाँ पे हेड है तो करेक्टर देखेंगे, करेक्टर 0 है तो इसी हेड की जगह पे ही पॉइंट आ जाएगा। अगर करेक्टर +1 होता तो हेड से 1 नंबर आगे, +2 होता तो 2 नंबर आगे, +3 होता तो 3 नंबर आगे, माइनस होता तो -1 होता तो 1 नंबर पीछे, 2 होता तो 2 नंबर पीछे। इस तरह हम इसे करेक्टर को देख के अपनी इस हेड के हिसाब से यहाँ पे हम पॉइंट्स को लगाएंगे। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएगा। अब इसके रिमेनिंग 5 पार्ट्स और हैं, हम उन्हें की तरफ चलते हैं। तो देखें हमें सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है इसका। तो सेकंड पार्ट हमें दिया log x इज इक्वल टू 1.192। जी भाई बेटा, अच्छा ये सारा काम आप देखेंगे कि हमारे पास ये प्लस में है तो हो रहा है, अगर ये माइनस में हो तो इसे हम सेकंड मेथड से करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हमारे पास प्लस में है तो इस हिसाब से हमारे पास करेक्टर 1 है और इसका जो मंटीसा है वो 0.192 है, 0.192 है। तो अब इस मंटीसा को कंप्लीट करें तो हम क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। ना भी लगाएं 0 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अब 0.19 को 2 में चेक करना है। 0.19 देखें जी, 0.19 ये आ गया 0.19, इसे 2 में चेक करना है तो ये है 2 वाली लाइन बेटा। ये देखें जवाब कितना आया 1556। तो जवाब आ जाएगा बेटा टेबल वैल्यू आ गई 1556 जी। टेबल वैल्यू क्या आई थी 1556 और आगे 0 है तो 0 का डिफरेंस होता ही नहीं है। तो ये टेबल वैल्यू आ गई। हेड कहाँ लगती है, पहले नंबर के बाद। अब इस हेड का मतलब प्लस है तो हम आगे लेके जाएंगे। तो सवाल है जी log x इज इक्वल टू 1.192, x इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.192। तो जवाब आ गया बेटा 1556 और हेड यहाँ पे है, पॉइंट मंटीसा 1 है तो पॉइंट यहाँ से यहाँ पे चला जाएगा तो 15.56 हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड पार्ट की तरफ इसके। तो थर्ड पार्ट हमें क्या कहता है, थर्ड पार्ट हमें कहता है जी log x इज इक्वल टू -3.434। हाँ जी चेक करें, अब आपके पास माइनस में आ गया। अब आप नोट कर रहे हैं कि ये सारी वैल्यू माइनस है, मतलब ये करेक्टर भी माइनस है और मंटीसा भी माइनस है। और एक बात याद रखेंगे, कभी भी मंटीसा जो होता है वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो हमें पता है ये मंटीसा नेगेटिव आ गया, सबसे पहले हम इसे पॉजिटिव करेंगे। हम देख सकते हैं सिंस मंटीसा इज नेगेटिव सो वी टेक, हम पॉजिटिव, सबसे पहले वी टेक पॉजिटिव, तो वी सब्ट्रैक्ट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। किससे, ये जो यहाँ नंबर दिया जाएगा इससे एक नंबर बढ़ा, 3 दिया गया है तो 4 को, हम 4 को इसके अंदर ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, मतलब +4 -4 +4 -3.434। इसमें याद रखेंगे माइनस को पहले लिखना, प्लस को बाद में फिर वो जो सवाल दिया जाएगा उसे। अब ये वाला जो -4 है हमारे पास, ये -4 वैसे रह जाएगा, प्लस हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 4 -3.434, तो जवाब आ गया 0.566। अब इसे ज्वाइंट करना है आपने, तो हम इसे ज्वाइंट इस तरह करेंगे कि ये करेक्टर होता है, इसे -4 वैसे
0.566 इस तरह ज्वाइन कर देंगे तो log x। अब यहाँ से हमारे पास करेक्टर आ जाएगा -4 और इसका जो मंटीसा आएगा वो 0.566 आ जाएगा। अब मंटीसा से टेबल वैल्यू निकालेंगे बेटा, तो टेबल वैल्यू हमारे पास बनेगी बेटा 0.56 को 6 में चेक करना है जी भाई। 0.56 देखें तो यहाँ 0.56 नहीं है, तो नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे। 0.56 ये आ गया 0.56। 0.56 को किस में 6 में चेक करना है। 0.56 को ले जाना है 6 में, तो ये है 3681 3681 तो 3681 और हमारे पास हेड हमेशा फर्स्ट नंबर के बाद। तो log x इज इक्वल टू 4 के ऊपर पॉइंट -0.66 x इज इक्वल टू बेटा एंटी लॉग, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो एंटी लॉग 4 -0.66 तो x इज इक्वल टू बेटा ये कितना है 3681। अब हेड को मूव करना है, कितने नंबर 4 पीछे लाने हैं, 1 2 3 4 के बाद आपने पॉइंट लगा देना है, तो ये हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये माइनस वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4 पार्ट की तरफ बेटा। 4 पार्ट का कहता है जी log x इज इक्वल टू -1.5726 -1.5726 दिया हुआ है हमें बेटा। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये नेगेटिव में है तो हम इसे चेंज करेंगे बेटा पॉजिटिव में। हमें पता है कि सिंस हमारे पास मंटीसा इज नेगेटिव, मंटीसा हमारे पास नेगेटिव में है, सो वी टेक पॉजिटिव। हम इसे सबसे पहले पॉजिटिव बनाएंगे तो वी ऐड, हम ऐड भी करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कितना करेंगे, 1 दिया गया है तो 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो log x इज इक्वल टू -2 + 2 -1.576 बेटा। तो ये 2 के ऊपर माइनस अलग कर देंगे और इन दोनों को हम सोल्व कर देंगे बेटा। तो ये बना बेटा 2.2 -1.5726 बेटा 1.5726 तो जवाब आया 0.4274 तो ये इसके साथ पॉइंट के साथ हम लिख देंगे। तो ये बन गया log x, यहाँ से करेक्टर आ गया बेटा -2 और मंटीसा आ गया 0.4274। 0.42 को 7 में और 4 में चेक करके हम टेबल वैल्यू लेंगे बेटा। टेबल वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे 0.42 को 0.42 देखें जी पॉइंट है, पॉइंट में 42 जी भाई। 0.42 को किस में चेक करना है हमने 7 में 0.42 को हमने चेक करना है। ये देखें ये लाइन आ गई 7 की, 7 में 2673 आ जाएगा 2673। फिर आगे 4 में भी इसे चेक करना है और इसी को हमने 4 में भी चेक करना है। तो 4 में देखें यही लाइन 4 की है जी, यही लाइन 4 की है तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास। तो हम इसमें +2 कर देंगे तो जवाब आया 2675। हेड यहाँ पे हम इस पर अप्लाई करेंगे तो log x इज इक्वल टू -2.4274 x इज इक्वल टू एंटी लॉग बेटा 2 -0.4274। तो यहाँ से अब हमारे पास बेटा x इज इक्वल टू ये है हमारे पास 2675। हेड यहाँ से कितना शिफ्ट करनी है 2 नंबर, 1 और 2 के बाद फिर 0 लगा देंगे क्योंकि माइनस है तो हम पीछे लेके आएंगे। आई होप आपको बेटा चौथा पार्ट समझ आएगा। अब 5 पार्ट है हमारे पास इसका बेटा log x इज इक्वल टू 4.3561। तो यहाँ तो मंटीसा ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहीं से हम करेक्टर निकालेंगे 4, यहीं से हम मंटीसा लेंगे 0.3561। तो टेबल वैल्यू यहीं से हम फाइंड करेंगे। टेबल वैल्यू हमारे पास 0.35 को 6 में चेक करेंगे जी भाई। 0.35 को 0.35 को 6 में तो ये हमारे पास 6 का लाइन आती है ना, ये देखें ये 6 की लाइन आ गई हमारे पास, ये 6 की लाइन 2270 6 में देख लिया। फिर हमने उसके बाद इसे 1 में भी देखना था जी भाई। इसे 1 में देखेंगे तो वो 1 ही आता है तो +1 करने से ये हो जाएगा 2271। हेड यहाँ पे अप्लाई होती है तो log x इज इक्वल टू 4.3561 x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4.3561।
सो x इज इक्वल टू, अब यहाँ हेड है हमारे पास 2271, अब करेक्टर कितना है 4, +4 है तो 4 नंबर आगे ले जाओ, 1 2 3 और ये 4 के बाद आप पॉइंट लगा दो, तो पॉइंट के बाद 0 लगाना है तो लगा दें, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। तो हमारा 5वां पार्ट भी खत्म। तो एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट 6 पार्ट है बेटा, इसी क्वेश्चन का भी और एक्सरसाइज का भी। तो log x इज इक्वल टू -2.0184 हमारे पास, -2.0184 हमारे पास दिया गया बेटा। तो सबसे पहले हमें पता है ये नेगेटिव है, तो सिंस हम देख सकते हैं मंटीसा इज नेगेटिव, मंटीसा इज नेगेटिव, वी टेक इज पॉजिटिव, तो वी टेक इट्स पॉजिटिव, हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे। तो वी ऐड, हम ऐड भी करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, किससे 3 से करेंगे। तो log x इज इक्वल टू -3 + 3 -2.0184, तो ये 3 का माइनस ऊपर लगा देंगे पॉइंट, इन दोनों को सॉल्व करने से जो जवाब आएगा, मतलब 3 - 2.0184 सॉरी 84 बेटा, तो जो जवाब आएगा 0.9816, तो 0.9816, 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 की जगह पे हम वही करैक्टर यूज़ करेंगे। तो इस हिसाब से करैक्टर हो गया -3, मंटीसा हो गया 0.9816। तो अब मंटीसा में 0.98 को 1 में देखेंगे, 0.98 ये रहा जी, 0.98 को 1 में 9572 टेबल वैल्यू बेटा, टेबल वैल्यू है हमारे पास 9572, और फिर उसके बाद 6 में देखेंगे तो यही लाइन, ये 6 इज इक्वल टू 13, अब इन्हें ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5859, हेड यहाँ पे लग जाएगी। तो हमारे पास log x इज इक्वल टू 3 - 9816, x इज इक्वल टू log 3 - 0.9816, सॉरी ये एंटी लॉग आएगा, एंटी लॉग। तो x आ गएगा हमारे पास 9585। अब हेड को 3 नंबर पीछे लाना है, 1 2 3 के बाद पॉइंट और पॉइंट के बाद 0। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन भी समझ आएगा। इस तरह हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट बेटा। कोई भी प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।